जीती जाती है, न संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात हमारे लीडर्स को अब जल्द समझनी होगी। कुछ जंगे जमाने के अंदर इंसाफ से जीती जाती है। डाइस पर बैठे मेरे अजीज साथियों, मेरे हमवतन साथियों, और खास करके हमारे चुनाव वैली के नौजवान, दिलहर, जज्बाती, हुनरमंद और ताकत से भरा मेरा हमसफर साथी महराज मलिक साहब, कुलदीप साहब राव और बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग, और कुछ मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम आदाब। दोस्तों, अगर शेख जफर को समझना चाहते हो, मेरे पैगाम को समझना चाहते हो, मैंने अपने शेर व शायरी में पहले यहाँ के ठेकेदारों को और यहाँ के दुकानदारों को वो वाज़ेह कर दिया, और मैंने पहले ही कह दिया अपनी शेर व शायरी में कि कुछ जंगे जमाने के अंदर इंसान से जीती जाती हैं। हमारे पास ये जो जनता है, खुदा की कसम खा के तो अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि यहाँ से जाकर हम सब ने आम आदमी पार्टी के मंशूर को मजबूत करना है और एक नई क़यादत खड़ी करनी है, यकीनी तौर पे पहाड़ों से भी गुजर कर तोड़ कर आप आगे जाएंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। एक मेरे भाई ने, मुनीर ठाकुर साहब ने बहुत खूबसूरत नज्म गाई, कविता गाई आपके सामने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं आपको बताता चलूं, मैं अकेला ही चला था जाने वो मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। मड़वा बचाओ तहरीक से शुरुआत की मैंने, और मैंने उसमें चंद नौजवानों को अपने साथ चलाया। उन सब के माँ बाप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत पुराने पुजारी रहे थे। उनको घर जाकर बहुत सुनना पड़ता था, गालियां सुननी पड़ती थी, घर से निकाला जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अपना मुस्तकबिल अब खुद संवारेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। और यकीनी तौर पे हमने अपने माँ बाप, हमने अपने बुजुर्गों को, अपनी पुरानी क़यादत को जो वक्त देना था वो वक्त दिया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, और जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आयशा महबूबा जीती बात नहीं, आयशा सुरुड़ सबज यार जवन अलायंस रखेंगे हम भाजपा को बाहर रखने के लिए। भाजपा के खिलाफ बोलेगा शेख जफर और अलायंस बाहर रखेगा उसको सुरुड़ी साहब हमारा। भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलेगा शेख जफर, लेकिन भाजपा को हराने वाला सुरुड़ी साहब, सजाद साहब, टाक साहब, फलाइन साहब, महबूबा जी। हाँ, जब महबूबा जी को जब वक्त था, जब चीफ मिनिस्टर थी, तो तब सिर्फ राजनाथ साहब के साथ घुमा करती थी चारों तरफ से। तब से बस मैंने पहले कहा ना कि जब बाग में बाहर थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आयशा त्रेह सतचु वापस आऊं क्या शबना आज इशबना खुद को दम वोट दियो इशबना ना कोई प्रोइन टरबाश इसके करो यकीन कोई दम करो इशबना ना महबूबा जी से कश्मीर में वोट नहीं है लोगों। आपने कश्मीर में जाकर बोला, आपने कहा मेरे कश्मीर के लोगों, भाजपा से खतरा है, भाजपा को दूर करना है कश्मीर से, और ये चुनाव जो है भाजपा को हराने का चुनाव है, कश्मीर एक हो जाए। फिर महबूबा बोलती थी कि भाजपा वाले कम्युनल हैं, इनकी नीतियां ठीक नहीं है। कश्मीर के लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी महबूबा जी, कश्मीर के लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी भाजपा को हराने की। कश्मीर के लोगों ने
वाकई में भाजपा के खिलाफ वोट करके महबूबा तुम्हारे हाथों में 28 विधानसभा सीटों पर क़यादत सौंपी और कहा महबूबा जी लो, लेकिन जब महबूबा जी को इक़्तिदार मिला, 28 सीट्स कश्मीर में मिली, अचानक आया हवालज पकन मुफ्ती साहब का ख्वाब। अवाम कह रही है ये ख्वाब छू क्या, अवाम रो रही ये ख्वाब है क्या, खज था मतलब मुफ्ती साहब का ख्वाब अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं आएगा, वक्त लगेगा। हमें मालूम था कि दिल्ली से जब मुफ्ती सईद साहब को होम मिनिस्टर बनाया तभी मालूम था, he has been projected and launched to divide the mandate of Jammu and Kashmir. उसको वो प्रोजेक्ट बहुत पहले सौंपा गया था और वो वक्त आया, वही उसको वही कहने के आनो 58 सीटन पे कश्मीर के लोग इकट्ठा होकर भाजपा को निकालने के लिए वोट दिए थे कि भाजपा जैसी गंद जिसने जम्मू के लोगों को वर्गलाया और परेशान किया वो कश्मीर में भी नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन उस गंदगी को तस्लीम करने वाली वो मुनाफिक औरत आज कहती है कि जम्मू कश्मीर के उनको आंख कशु खतरा छो, वो खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है वो तुम मुनाफिकों की वजह से है, उन तुम चोरों की वजह से और लुटेरों की वजह से है। जम्मू कश्मीर के लोगों होशियार, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे और हमारे रहबर और रहनुमा हो सकते हैं कभी? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी और मेरी कौम को समंदर के पार ले जाएंगे? नहीं, मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि इन हुक्मरानों को कुर्सी के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं है। ये कुर्सी के खातिर मारते भी हैं, ये कुर्सी के खातिर जेल भी भेजते हैं, ये कुर्सी के खातिर जम्मू कश्मीर में अफसपा जैसी बीमारी को भी लाते हैं और ये कुर्सी के खातिर जम्मू कश्मीर में पीएसए जैसे काले कानून भी लाते हैं। ये जम्मू कश्मीर में अपनी कुर्सी के खातिर पोटा जैसे काले कानून भी लेकर आते हैं और उस पोटा का इस्तेमाल करके, उस यूएपीए का इस्तेमाल करके, उस पीएसए का इस्तेमाल करके मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सलाखों के पीछे डाल देने वाले यही मुनाफिक हैं। फारूक अब्दुल्ला बने साइनी कौमुक इमाम, हमारे पास उलेमा है दीन के जो दीन समझते भी हैं, जिन्होंने दीन की दावत देनी है और जिन्होंने दीन को समझा और जो दीन को समझा सकते हैं। किश्तवाड़ के लोगों, ये सरूर शबस बोर आय हारने दावन लकट लकट दौड़ दोपुन मुई वर्गलावा की थे कन थावन कलस पट कारा कुली। अरे वो टोपी सर पे रखने से कोई इमाम नहीं बनता। सरूरी साहब, ये नौजवान तुमसे सवाल पूछने का हक रखता है, ये नौजवान तुमसे पूछने का ये हक रखता है। मेरा हिंदुस्तान जमहूरी हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान चंगेज खान का हिंदुस्तान नहीं है। ये नौजवान अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में देखकर तुम्हारा बागी बना, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। सरूरी साहब, मुझे बताओ तुम आरएनबी मंत्री भी थे, मुझे बताओ मेरे मड़वा और वाड़वन को आज तक सड़क क्यों नहीं मिली? मुझे बताओ हायर सेकेंडरी छात्रों में अभी तक स्टाफ क्यों नहीं आया? आपको क्या लगता है हम पूछेंगे नहीं आपसे? अगर कौम के इमाम बनते हो, अगर कौम के नाम पर वोट लेते हो, सुनो मेरे कौम का रहबर और रहनुमा हजरत उमर थे। हजरत उमर से पूछा गया, जनाबे वाला ये चादर कहां से आई आपके पास? सरूर सबा, ये प्रॉपर्टी अरबों में जो कमाई है आपने, मैं हक रखता हूं पूछने का कि ये कहां से प्रॉपर्टी आई। आज दपन महराज मलिकन कर सरूर सबस लक और बुरा हो गया महराज मलिक।
हाँ, बुरा हो गया, लेकिन बुरा हो गया। और वो जो अरबों खरबों में प्रॉपर्टी कमाए तुम्हारे और हमारे खून को चूस कर, वो बुरा नहीं था, वो हराम नहीं था, वो चोरी डकैती नहीं थी। हम हिसाब लेंगे इनको, और बिना हिसाब के जो छोड़ देते अपने रहबर को और अपने रहनुमाओं को, वो कौमें गर्क हो जाती हैं, वो कौमें खत्म हो जाती हैं जो अपने नुमाइंदों से हिसाब नहीं लेते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मड़ी पेठूत ये नौजवान जानते हो क्यों उठा? शौक नहीं था मुझे इतनी मुसीबतें झेलने के, शौक नहीं था, न दिन कहीं, न रात कहीं, न माँ बाप कहीं, न अपना मुस्तकबिल दिख रहा है कहीं। मुस्तकबिल हमारा हजारों और लाखों के अवाम के हाथों में है। क्या मालूम क्या फैसला करेंगे, क्या मालूम है क्या फैसला करोगे आप लोग? कुछ नहीं मालूम शेख जफर को, कुछ नहीं मालूम महराज मलिक को, बस न दिन कहीं न रात कहीं। आपको लगता है कि आप यूं ही स्टोर फलते अगर पातन सायम आवाज सिटन। आपको मालूम है क्यों? इन्हें मालूम है दपन डोड जाम छुमाज महराज मलिक मड़ी शुजाम शेख जफर दपन यम करन दोह शामस लाइव, यम दोह मीडियास, यम दोह तुलन कल दोद। ये हर दिन हमारी चोरी और डकैती को बाहर निकालेंगे, फिर कहां जाएंगे? इसलिए बेहतर है स्टोर वाले स्टोर दी जाओ, स्टोर लुकन अत जॉब कार्ड पेमेंट कर जाओ नत मार महराज मलिक। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमने 30 साल कौम के नाम पर वोट किया सजाद साहब को। सजाद साहब के फादर साहब फॉरेस्ट मंत्री बने, मड़वा को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला। 40 साल 50,000 अवाम हलाकत में पड़ी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि यह अवाम भी जमहूरी हक रखती है, इनको सड़क पर बिजली मिलनी चाहिए। अतो बोझ मजबूर। मुझे क्या शौक था सजाद साहब के खिलाफ बोलने का, क्या शौक था? मेरी जमीर भी नहीं बोलती कि मैं इनके खिलाफ बोलूं, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरे घरों से, आपके घरों से, मेरे इलाकों से वोट लिया, और हम ये जमहूरी हक रखते हैं, हमसे हिसाब ले और पूछे। लीडरो जवाब दो, वोट का देना पड़ेगा ना। मगर सजाद साहब यह गुमुत खानदानी राजा मोल मोल फेरन रोद मरहूम बशीर साहब चिचलू गई यम जमाने पे, यम दुनिया पे चिचलू सब पता पकन वो बह लीडर मत तन तस मन जबान कुन मगर लीडर तिकाज सह बशीर साहब चिचलू बहुत गुलाम मोहम्मद मास्टर बहुत ना होर दूर तत मा बिजली बहुत ना होर दूर रोजान तत मा सड़क दपान ये लगे न अमिस मा रुपये। और आज एक मौलाना साहब ने कहा 40 रुपये जेब में, 20 लोग तैयार थे आने के लिए, मगर लास्ट वो हम गाड़ी छन। हकीकत में मुझे भी कई फोन आए सुबह से इसी तरह, ना जबरदस्त क्या करूँ, ना कहाँ छू जोई कर गाड़ी बोल। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा याद रखो, दूर दराज इलाकों से जो लोग नहीं आ पाए, ये मेरा काम है तुम्हारे तक पहुंचना और तुम्हें सब कुछ जालिमों के खिलाफ बयान करने का। और मैं आऊंगा हर गली और हर मोहल्ले में पहुंचूंगा और सही और गलत के बीच में आपको आगाह करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला एक नया किश्तवाड़ बनाएंगे। पुराना किश्तवाड़ ड्रेनेज सिस्टम में, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा पुराने किश्तवाड़ में क्या किया इन्होंने। हिंदू और मुसलमान के फसादात के अलावा इस किश्तवाड़ की धरती पे मुझे बताओ सजाद साहब चिचलू और सुनील साहब शर्मा ने क्या दिया हमें? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा पावर जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट हमारा है, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त नौजवानों की है। इसकी बात कौन करेगा? शर्ट वोर सोजूर कारा कुली लगित असेंबली मंच तो शुभ बासन वो अपने क्रशर की बात करेगा, वो तुम्हारी हायर सेकेंडरी की बात नहीं करेगा, वो अपनी जायदाद को बचाने की बात करेगा। जरूरी सब NIA नहीं आती है हमारे पास, अशपाई जरूरी सब तो कम माहिदी शोंदरी करन तो वहां एक लड़ बीजेपी खिलाफ सता नहीं ठुकरे। शेख जफर आगे बढ़ो, जफर आगे बढ़ो। तो ये विश्वा आसना यम वनाने मन खिलाफ RSS वाली गएश हम छुप रोजिच, ये कौम के नाम पर वोट लेने वाले मुजरिम हैं, चुप बैठे हैं। जब 370 गया तो किसने सामने निकलना था?
अगर लीडर हो, अगर रहनुमा हो, तो सामने क्यों नहीं आए? यमो कर जोर के एसपीएन तो डीएसपीएन फोन अश्त निजो जोल नत मारन लोग। तुम्हारे पीछे आवाम कहाँ है? तुम्हारे पीछे लोग कहाँ हैं? सो बिरयानी शुथावन गोड़ाई तैयार करित, सो डरावन चौक मुगल मैदान तो छात्रों तो कैशवन के लुकन ये जो न रुको इनकम पेमेंट रुको या दुपन चौक अगर नहीं, अगर वहां प्रोजेक्ट में गए भाजपा वालों, हमने अभी शुरुआत की, तुम अभी से डर गए। फोन किया बड़े बड़े नौजवानों को, रटले पावर प्रोजेक्ट में आपको नौकरी नहीं मिली अगर उधर महराज मलिक और शेख जफर के जलसे में गए। इतनी बड़ी पार्टी और हम जैसे नौजवानों से आप डर गए? डरोगे तुम। असल में हमारे पास ईमानदारी है, इस हथियार को हमने चलाना है आगे। आपको कुछ टाइम तक परेशान करेंगे ये नमरूद और यजीद, ये फिरौनों का टोला। अगर इनके खिलाफ लड़ने के लिए उठोगे तो उठो, हिकमत का इस्तेमाल करो, बंद कमरों में बैठकर इनके खिलाफ बातें करो और बनाओ, इनके खिलाफ एक ओपिनियन तैयार करो। नहीं जीतने देना इन नमरूदों और फिरौदों को यहां पर। ईज दो विजय पाने कसा करप्शन चे यमन लीडर दिमागस मुझ सामस। ईज दो लगित आलम इस्लाम की हरोज का झंडा है तू, रहमतुल लिल आलम की फौज का झंडा है तू। इस गड़न वीडियो क्लिप थोड़ा सा झंडस कुन गसन और इस गड़न सुरूर सबस निशु वीडियो क्लिप करने वाल वातन तो चुकर जूम। ये लेवल है करप्शन का हमारे यहां। दिस सॉर्ट ऑफ करप्शन is dangerous for a democratic society. If you want to bring a change in your democratic setup, if you want to bring democracy in every field, in every institution, if you want to create a new and congenial atmosphere for all Hindus, Muslims, Sikhs, Isai, then you have to be very conscious. You have to come out. You have to fight against these culprits and criminals. You have to speak against these corrupt people. बोलोगे नहीं तो तुम भी मिट जाओगे और हम भी मिट जाएंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं, शेख जफर इसलिए जिंदा। अब तो मुझे मशहूरी भी मिली, अल्लाह का फजल है। अब तो महराज मलिक जम्मू कश्मीर में मज्जा मज्जा राज करेगा। अब तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जब हम कमजोर थे, जब हम दुर्बल थे, जब हम नादान थे, जब हम इलेक्टेड भी नहीं थे, तुम तब नहीं कुछ कर पाए। अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत पाए अवाम के बीच में, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। पहाड़ों से तोड़ कर आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमरूदों और यजीदों का मुकाबला करके आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं किश्तवाड़ की जनता से ये अपील करना चाहूंगा, अगर आप वाकई में किश्तवाड़ बेहतर बनाना चाहते हो, क्या कुर्वयत किश्तवाड़स ये कुलीद चौकस पे कुन जाए पटाख फटन, बट मुसलमान जज्बो गशित नर उठन। चला वनु कस मिल तमुक फायदा, चला वनु। अरे तुम मुसलमान लीडर देखते हो, ये भी तो जरा देखो कि वो ईमानदार भी है या बेईमान है। सबसे पहले ये देखो कि अगर हिंदू ही सही ईमानदार होना चाहिए, मुसलमान ही सही ईमानदार होना चाहिए। बेईमान और अंधा ड्राइवर चुनोगे सब पता इसने उसको बाटियां मुसलमान सुसिन वो बंद बना देंगे। हमारे इन लीडरों ने कुछ नहीं किया। आज हमारे कर्म यहां मीडिया के लोग भी आए, शुक्रगुजार हम इनके। हमारे गरीब दिन की दिहाड़ी छोड़कर लोग आए हैं इस महफिल में। ये महफिल वाकई में फरिश्तों की महफिल हो सकती है। सुरूरी साहब, सजाद साहब, शर्मा साहब, तुम्हारी तरह दरवाजे के साथ गाड़ी लगाओ पको पको नेहरू हो। रहीम का, शबीर का, गफार का तम नाव थे मित याद तथ पे तम वोट पाथर काम करे ना करे। बस ये गरीब गरीब अमिस ना होमुत खोक, अमिस ना वोन सजाद सब यह बोड़ महीनू यह सुरूर से कार कुली पे 6 फुट हिरो ग। हाँ सुनील शर्मा अत ये पकन जन ठूल मज पूत द्रामुत। ये लोग जब ये लोग आते हैं, अगर बड़े बड़े लीडरों नाव हित गन काकुन मेन सी मल सुन हिज नाव गुलाम मोहम्मद साहब तमिस बासन मेन खुदाय आज गो केतान सह तमिस रावन
मैं कहता हूं करुन कि मैं जफर ला कि पता अमिस खतरू मुस्तकबिल ठीक कि ना। इन बहकाओं में मत आओ। और आज अगर गुजर बरादरी में सोन सरूड़ी सब गसन यो भी में रो है, यो भी में रो है तम के ओ थारो के ये भाई के ये सारे हमारो है। सरूड़ी साहब, गुजर बरादरी के साथ इंसाफ करना होगा। गुजरी करके आप गुजरों के हमदर्द न कभी थे न कभी हो सकते हैं। आपको गुजर बरादरी के साथ इंसाफ करना होगा। मेरा गुजर भाई स्कूल में जाकर तालीम हासिल करके उसको छुटकारा मिलना चाहिए। बोर्ड बोर्ड पोल शासन तुली दबन इन छात्र हो गुजर। अल्लाह अकबर। इंसाफ ये नहीं है, इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। अगर छात्रों के गुजर को, अगर बठंडी का गुजर करोड़पति बन सकता है, अगर पुंछ और रजौरी का गुजर IAS और IPS बन सकता है, अगर पुंछ से शाहिद इकबाल चौधरी निकल सकता है, तो मेरे छात्रों से अभी तक शाहिद इकबाल चौधरी क्यों नहीं सामने आया? तो दर्द छुबारिया गावन गावन मज फेरो यम दर्द करो बयान। इन्होंने 70 साल राज किया, लेकिन 70 साल के बाद हमें बोलते हैं और बेईदी वैसा 69 वापस आज तक कजो वैस आज तक कहां थे? आज तक हिसाब लेना है तुम्हें कि तुमने 370 को, और फिर पता है मालूम है क्या बोलते हैं लोगों को कि फटो के मुझे कनन यार मुझे बताओ कैसे तोड़ा उसने वोट? मैं तो क्या उसी वोट से टूटा? बाखुदा तो बार सोल NC वालों पोजो बन जाओ। अबे भाजपा वालों, तुम तो कम से कम शर्म करो। NC और PDP की तो वैसे नाव डूब रही है। PDP वाले दीवानंद, आप पता कि जाकर इनसे पूछना जफर साहब से और महराज साहब से कि 370 को किसने तोड़ा? अरे बेशर्मो, तुमने तोड़ा। और यहां कुछ गद्दार, जालिम, फिरौन, यजीद, मुनाफिक बनकर तुम्हारा साथ देते गए। जब हमने इनके हाथ में हुकूमतें सौंपी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात हो, ये नहीं है कि सरकार खुद शामिल NC PDP तो कांग्रेस के लुकन मोक की वो फिर से सरकार बना सकते थे, 370 को भी और स्टेट को भी बचा सकते थे। लेकिन तिम लगिम रिश्ते कबाब खेवन, तिम लगिम यखनन कुन, तिम लगिम वुचन कुस बन चीफ मिनिस्टर कुस न। महबूबा लग फारूक अब्दुल्ला जंग खींचन, फारूक अब्दुल्ला लोग कांग्रेस के जंग खींचन, और योतान यमन यम लग वो ठोलन कौन का कर रहा हो। और ये आज बोलते हम मुर्गी वापस लाएंगे। ऐसे चोर ने चुराई है, वो बड़ा खतरनाक चोर है। अगर उस 370 को कोई वापस ला सकता है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ला सकती है। अगर उस 370 को कोई वापस ला सकता है, जब अवामी अदालत से हटकर हम नजर दौड़ाएंगे, द ओनली होप फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज द ओनली होप लेफ्ट फॉर अस, लेफ्ट विद अस। NC और PDP के मंसूबे झूठे हैं और दावे इनके झूठे हैं। अगर ये NC और PDP के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी रैलीज मुनक्कद करते हैं, आओ मैदान में, आओ 370 पे रैली निकालें, आओ आओ लड़ो फिर इनके खिलाफ। ना 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 तम गए तपर गए चोर मीटिंग करिए, मोदी साहब से मिलो चोरी चोरी इधर बोलो। और इन्होंने याद रखना, हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए, याद रखना जम्मू में भाजपा को फायदा और कश्मीर में NC को फायदा। और ये हमारा लास्ट बे तो सारी खजल इस बर्बाद तो इतनी बर्बाद। फैसला आपने और हमने करना है। अब आज सुबह ये वक्त मार उम्र ना तो मैं वही असली बैटिंग पे आम तो मैं वही स्टॉप ही कर, मगर तीस वक्त और बाकी मेहमान और वक्त का तकाजा, बारिश का भी मौसम अब होने वाला है। मेरे लोगों शॉर्ट में बताना चाहूंगा, नत बनायो ऐसे बुड़त अद सोजो असेंबली में आज सोजो ये गश्त रविंदर रैना से लड़ाई शेख जफर फिक्र तैरस के बोल दू ये गश्त सह NCO का सो लोन के लोन वन ये गश्त लड़ाया फिक्र तैरस के बोल दाव, मगर तुम्हारे हक की लड़ाई वहां जाकर लड़ूंगा।
बूढ़ा मत करना हमें उस वक्त हमें जंग दो बिनोई कल दो बिनोई यड़ दो बिनोई शुड़ दो बिनोई तो दावन दो ना ये शुड़ोई ये शुना वही ना आज जन बेलेजन आज को सुरुड़ सबई आज को सजा सबई आज को सुनील शर्मा साहब के लिए मेरा एक मैसेज तमिश बात में बनाओ ये तरह का नशा से कुछ बादशाह कड़ोय अशतागन इश्वात रामन जाय जाय पन नफर पाडर से लेके नागसिनी से लेके द्राबशाला यहाँ मड़वा वर्डवन यहाँ मुगल मैदान छात्रों के यशवन हर जगह आम आदमी पार्टी का वर्कर पहुंच चुका है। बस अब मेहनत की बारी है, अब जज्बे की बारी है। शौके शहादत भी अपने अंदर पैदा करो हक को गालिब करने के लिए। कोई नहीं मारने वाला सिवाय मेरे रब के। मेरे रब ने हमसे वादा किया कि पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलेगा, पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। सुरुड़ सबचो ये कारा खुली करीने असवई बुझे दामत मजनो अशी कोरबुन महराज मलिक के खिलाफ लड़ने खातिर इस बात तो चाय निकालती नहीं वो चाय नहीं पाई।